हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम मुगल काल पढ़ रहे थे जिसमें हमने बाबर और हुमायूं के पढ़ लिया था। हुमायूं के बाद आता है शेर शाह सूरी। इसका भी मुगल काल में उल्लेख मिलता है शेर शाह सूरी का, जिसने 1540 से 1545 के मध्य शासन किया था। शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1472 में हुआ था। कानूनगो के अनुसार 1486 में बेजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान पर हसन की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। शेरशाह का जो बचपन का नाम था क्या था? फरीद था। बचपन में शेरशाह का नाम था फरीद। शेरशाह सूरी का जो प्रारंभिक जीवन था वो बड़ा ही कष्टपूर्ण व्यतीत हुआ था। शेरशाह के पिता जो थे हसन खां, ये जौनपुर के एक छोटे जागीरदार थे। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि दी थी तथा अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक नियुक्त किया था। तो याद रखना, शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने शेर शाह को एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि दी थी तथा अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक नियुक्त किया था। रीट में इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है 2015 में कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहाँ पर था? तो कालिंजर के शासक के विरुद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। फिर इसके बाद आता है शेर खान ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था शेर खान, और उसी समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। तो यहाँ पे कथन याद रखना, किसका कथन है कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो सरलता से मुगलों को मैं एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ये कथन है शेर खान का या शेरशाह सूरी का चंदेरी के युद्ध में। मोहम्मद शाह जो था बहार खां लोहानी, जिसने इसको शेर खान की उपाधि दी थी, इसकी मृत्यु के बाद शेर खान ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह किया था। बहार खां लोहानी जो था, जिसने शेर खान को शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी थी, जब इसकी मृत्यु हुई थी तब उसने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह किया था। इस प्रकार एक तरह से शेरशाह जो था ये दक्षिण बिहार का शासक बन गया था। शेर खान ने अपने प्रबंधन काल में दक्षिण बिहार में योग्य और विश्वास पात्र व्यक्तियों को भर्ती किया। 1529 में शेर खान ने महमूद लोदी की ओर से गागरा के युद्ध में भाग लिया था, लेकिन इसमें अफगान हार गए थे, अफगानों की पराजय हुई थी। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद शेर खान ने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी। यह आप याद रखना, फैक्ट है ये कि बंगाल के शासक किस शासक को हराने के बाद 1529 में शेर खान ने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की? तो नुसरत शाह को पराजित करने के बाद 1529 में शेर खान ने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी। 1530 में शेर खान ने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह करके न केवल चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार किया बल्कि बहुत अधिक संपत्ति भी वहां से प्राप्त कर ली थी। याद रखना, 1530 में शेर खान ने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह किया था। शेर खान ने 1532 में दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी का साथ दिया था। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ था जिसमें शेर खान ने महमूद लोदी का साथ दिया था। शेर खान की सोच थी कि महमूद लोदी का जब पतन हो जाएगा तब वह अफगानों के नेता के रूप में उभर सकता है, इसलिए उसने सदैव पूरी इच्छा शक्ति के साथ अफगानों का साथ नहीं दिया था। 1534 में शेर खान ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह को 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया था। चौसा का जब युद्ध हुआ था 1539 में, तब इसने हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह की उपाधि ग्रहण की थी और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्का भी चलवाया था। शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराकर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। यह अपन ने हुमायूं में पढ़ा था कल। इस प्रकार उसने 1540 में उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। 1540 में शेरशाह ने सिंहासन पर अधिकार कर लेने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर से मुगलों के प्रवेश को असंभव बनाने के लिए सबसे पहले पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित मुगलों के वफादार गख्खरों पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। लेकिन शेरशाह सूरी पूर्ण रूप से गख्खरों को समाप्त नहीं कर सका तथा वे गख्खर जो थे अंत तक बाद तक शेरशाह का विरोध करते रहे। फिर इसके बाद आता है
शेरशाह ने अपने उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए वहां पर रोहतासगढ़ नामक एक सुदृढ़ किला बनवाया था। याद रखना, रोहतासगढ़ का किला किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। और हेबात खां और खवास खां के नेतृत्व में वहां पर एक शक्तिशाली सेना को नियुक्त किया। 1542 में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। 1543 में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण करके वहां के राजपूत शासक पूरणमल को विश्वासघात करके मार डाला। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि 1543 में शेरशाह ने रायसीन पर जब आक्रमण किया तब वहां का राजपूत शासक कौन था? पूरणमल। रायसीन की घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक मानी जाती है, क्योंकि उसने धोखे से अनेक राजपूत स्त्री बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इसी घटना से इसका एक सेनापति था कुतुब खां, उसने इतनी शर्म अनुभव की कि उसने आत्महत्या कर ली। 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया, जिसमें उसने कूटनीति का सहारा लिया था। इस युद्ध में राजपूत सरदार जेता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया था और अफगान सेना के पसीने छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए थे। शेरशाह मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। किसके विरुद्ध आक्रमण के समय कहा था इसने? 1544 में मालदेव, मारवाड़ के शासक मालदेव के विरुद्ध इसने आक्रमण के दौरान कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। 1545 में शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 वाली रीट में कि शेरशाह का अंतिम अभियान कहाँ पर था? तो कालिंजर के शासक के विरुद्ध था। और कालिंजर का शासक कौन था उस समय? कीरत सिंह। याद रखना, शासक का नाम कीरत सिंह। कहा जाता है कि शेरशाह कीरत सिंह की एक नाचने गाने वाली दासी को हत्याना चाहता था, जिसे कीरत सिंह ने देने से मना कर दिया था। इसके अतिरिक्त कीरत सिंह ने रीवा के राजा वीरभान बघेला को भी शरण दी थी, जिसे शेरशाह नाराज हो गया। इस अभियान के दौरान, कालिंजर अभियान के दौरान, जब शेरशाह उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चला रहा था, उसी दौरान किले की दीवार से एक गोला आकर पास रखे बारूद के ढेर पर गिरा और उसमें आग लग गई। उसके दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह ने मारवाड़ को छोड़कर अन्य राजपूत राजाओं को उनके राज्य से वंचित नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने अधीनता स्वीकार कराई और उनके राज्य वापस कर दिए थे। शेरशाह ने बंगाल जैसे दूरस्थ और धनी सूबे में विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए संपूर्ण बंगाल को सरकारों में बांटकर प्रत्येक को एक सिकदार के नियंत्रण में दे दिया था। और सिकदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीन बंगला अर्थात अमीन बंगाल को नियुक्त किया। और सबसे पहले यह पद किसे दिया गया था? काजिब जिलात नामक व्यक्ति को दिया गया था। याद रखना, शेरशाह सूरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? 47 सरकारों में विभाजित किया था। यह आपका हो गया टॉपिक कंप्लीट, शेरशाह सूरी। इसके बाद अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अकबर। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।